अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज की वीडियो आपके बच्चों के साथ-साथ आपके लिए भी उतनी ही अहम है। आज मैं आपको स्टोरी टेलिंग का तरीका बताऊँगी। हमारा ईस्ट एजुकेशन का जो सिलेबस है वो पूरा स्टोरी बेस है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, इवन मैथ्स में भी आपको स्टोरीज़ मिलेंगी। तो आपने अपने बच्चों को साथ बिठाकर स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, आज की वीडियो में आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया भी होगा। और इसके अलावा एक डिटेल्ड जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए वीडियो होगी वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। सो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना उर्दू। और उसके लिए आज मैं बच्चों से कहूँगी कि बिल्कुल भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कहानी सुननी है। आज हमने कोई पढ़ाई नहीं करनी है, आज सिर्फ हमने उर्दू में कहानी सुननी है। ठीक है? आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो ग्रेड 2 की बुक है, जमात दोम की बुक है। और उससे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ और आप उसको सुनेंगे और एंड में मुझे कहानी के सवालात के जवाबात भी देंगे। ओके, अगर अभी आप मेरे सामने होते तो आप मुझे डायरेक्टली जवाब देते। ऑलराइट। अच्छा, आज की हमारी स्टोरी यानी कहानी का नाम है डब्बा अच्छा है। डब्बा अच्छा है। अब हमें क्या समझ आ रहा है, कौन से डब्बे की बात हो रही होगी? पता नहीं किसको अच्छा लग रहा है डब्बा। लेट्स सी कि क्या होता है। बाब नो, डब्बा अच्छा है। अहमद की अम्मी अहमद की अम्मी ने चादर को जोर से झाड़ा। एक पेंसिल गिरी। अम्मी ने अलमारी खोली। एक पेंसिल अलमारी से गिरी। अम्मी ने पेंसिल उठाई और बोली, ये बिल्लू पेंसिल संभाल कर नहीं रखता है। जूते में पेंसिल, प्लेट में पेंसिल, ग्लास में पेंसिल। अम्मी तो तंग आ गईं। अहमद बोला, अम्मी परेशान ना हो, मैं पेंसिल रखने के लिए अच्छा सा डब्बा बना देता हूँ। फिर बिल्लू अपनी तमाम पेंसिलें उस डब्बे में रखेगा। अहमद ने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। ज़ेब्रा खाली दूध का डब्बा ले आया। तितली फूल और घास ले आई। उल्लू चार्ट पेपर और ग्लू ले आया। अब तीनों ने मिलकर चार्ट पेपर डब्बे पर लगाया, फिर उस पर फूल लगाए और घास चिपकाई। यूं बिल्लू की पेंसिलें रखने की जगह बन गई। बिल्लू आया, डब्बा देखा और खुशी खुशी डब्बा ले गया। उल्लू बोला, वाह, बिल्लू तो बड़ा समझदार है, देखते ही समझ गया कि डब्बा किस लिए है। तितली बोली, वो तो ठीक है, लेकिन पेंसिलें तो यहाँ हैं। बिल्लू